अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दिन कबल जो इसरा में ये वाक़ात हो रहे हैं, जिनमें कुछ दोस्त दूसरे दोस्तों पे इल्ज़ामात की भरमार किए हुए हैं, उस इल्ज़ामात से किरदार कशी भी हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा उस प्रोग्राम को नुकसान हो रहा है जिस प्रोग्राम को हमने अपने बच्चों की तरह पाला और पोसा और बड़ा किया। 1990 में जब हम ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इसरा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से शुरू कर रहे थे, कुछ लोग थे जिन लोगों ने अपनी रातों की नींद ख़राब की, पूरे दिन जो है वो उस प्रोग्राम के पीछे लगे रहे, और कुछ लोग थे जो बराए नाम बुनियादी मेंबर थे। उनका और कोई काम नहीं था सवा इसके कि वो मशवरे दें। काम करने वाले लोग दूसरे थे। अब अजीब इत्तेफाक है, ज़माने की गर्दिशें ऐसी हैं कि जो काम करने वाले लोग थे, जिनके काम की वजह से 3 मेडिकल कॉलेजेस बने, एक यूनिवर्सिटी के 3 मेडिकल कॉलेजेस, पाकिस्तान के सवाए चंद यूनिवर्सिटीज़ की जो गवर्नमेंट हैं कोई भी नहीं है, प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके 3 मेडिकल अदारे हों। और उसके ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत बिला मुबालगा पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ी आँखों की हॉस्पिटल नहीं तो कम से कम जो चंद बड़ी हॉस्पिटल्स हैं उनमें से एक है, जिसके शागिर्द पूरे सिंध में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, आई डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें पढ़ा रहे हैं। वो सिविल हॉस्पिटल 2 मेडिकल कॉलेज से लेके नवाब शाह मेडिकल कॉलेज तक, लाड़काना, सक्खर और शिकारपुर, ये सब हमारे इब्राहिम आई हॉस्पिटल के शागिर्द हैं। अफसोस ये है कि जिन लोगों ने इतना काम किया, अब उनके लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने पैसे खाए। नतीजा ये निकल रहा है कि ये अदारे, ख़ास करके ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, इब्राहिम आई हॉस्पिटल जो हमने बनाई है, वो लोगों के ताउन से बड़े बड़े अदारे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, अब उन अदारों की तरफ से हमें सवाल आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैंने उनको ये जवाब दिया कि जी फ़िलहाल तो हम मुजरिम हैं, सियासी लोगों की तरह मुजरिम ही हैं, मुल्ज़िम अभी नहीं बने हैं, लेकिन किसी मुजरिम ने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। पिछला वक्त गवाह है हमारे काम का, और आइंदा वक्त जो है वो मज़ीद गवाही देगा कि हम में से कौन सच्चा है, कौन ख़राब है। इब्राहिम आई हॉस्पिटल या ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम की बुनियाद चंद बुनियादी मेंबरों की काविश का नतीजा नहीं था। इस प्रोग्राम की बुनियाद 1974 में पड़ी, जब मैं जना हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर था। ग़ुलाम कादिर काजी वो मेरे एक शागिर्द के हैसियत से हाउस जॉब कर रहा था। मैंने इस शागिर्द में वो चीज़ देखी जो मैंने कभी किसी और शागिर्द में नहीं देखी।
मैंने उसमें एक दर्द दिल महसूस किया जो बहुत कम लोगों में होता है। इस दर्द दिल ने मेरे वाले दर्द को उभार दिया। मुझे याद है कि हम एक आई कैंप में गए थे, शाहपुर चाकर। मुझे वो रात याद है कि हम पूरी रात बैठे रहे थे इस ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को वसी तर पे चलाने के लिए प्रोग्राम बनाना। हालांकि उस वक्त काजी साहब महज के शागिर्द थे, लेकिन इस प्रोग्राम की बुनियाद उस वक्त पड़ चुकी थी। गुलाम कादिर काजी जब इंग्लैंड चले गए तो मेरे साथ ख़त व किताबत में रहते थे। उस वक्त भी हम यही सोचते थे कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करेंगे और उसके साथ हम एक ऐसा स्कूल शुरू करेंगे जिस स्कूल में मुरव्वजह तरीके वाली तालीम तो होगी, लेकिन उसके साथ कुरान शरीफ की तालीम भी लाजमी हिस्सा होगी कि जब आदमी मैट्रिक करे तो उस वक्त उसको कुरान की माना मफ़हूम के साथ समझ में आए। क्योंकि गुलाम कादिर काजी ख़ुद ऐसे ही मदरसे की पैदाश था जिसमें उनको मुरव्वजा उलूम के साथ साथ अरबी और कुरान शरीफ की तालीम दी गई थी। और मैं भी बचपन में ऐसे ही अदारों से मुंसलिक रहा हूँ। नतीजतन जब हम दोनों बैठे थे तो ये दो प्रोग्राम हमारे सामने रहते थे। फिर गुलाम कादिर काजी इंग्लैंड से सऊदी चला गया। सऊदी में उसने कुछ हम ख्याल चंद दोस्तों को इकट्ठा किया और फिर मुझे लिखा कि सर ये हम प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, अब आप कराची में काम शुरू करें, क्योंकि हम आपको पैसे तो दिला सकेंगे लेकिन काम आपको करना है। हमने मेमन गोट में उसके कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम शुरू किया जिसमें मैं अपने स्टाफ को शाम के वक्त में ले आता था और हम ओपीडी करते थे और इतवार के दिन जो है हम सर्जरी करते थे। थोड़ा सा अफसोस होता है कि वो लोग जो ख़ुद को बुनियादी मेंबर कहते हैं, जो इस वक्त कहीं उनका वजूद नहीं था, अब आज वो कह रहे हैं कि हमने करप्शन की है। सही है, जहाँ करोड़ों रुपए सामने आएंगे वहाँ जिसको अल्लाह की मदद हो उसके सिवाय कोई भी ईमानदार नहीं रह सकता है। तो इसलिए अगर वो लोग अपने ख़ुद को देख के, अपने ज़मीर को देख के इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनको इजाज़त है, अल्लाह ताला उनको तौफीक देगा सच देखने की। लेकिन फिर ये इदारा 1994 में एक नॉन फंक्शनल मैटरनिटी चाइल्ड सेंटर था ओल्ड थाना में, उसमें शिफ्ट हुए हम, जिसमें 8 कमरे थे और 30 बेड्स थे। अब उसी हॉस्पिटल में आज 40 के लगभग या उससे भी ज़्यादा कमरे हैं फुल्ली इक्विप्ड, जिसमें रोज़ाना आजकल 7 और 800 के दरमियान में मरीज देखे जाते हैं, जहां 60 और 70 के करीब रोज़ाना ऑपरेशन होते हैं। और ये ऑपरेशन मरीजों से बहुत मुख्तसर पैसे लेके किए जाते हैं और उन मुख्तसर पैसों में भी काफ़ी मरीज़ों को 50% तक सब्सिडाइज करते हैं, यानी ज़कात और डोनेशन के मद में उनको हम मदद करते हैं। और जो बिल्कुल गरीब हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, उनको फ्री भी करते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, तअज्जुब होगा आपको कि कुछ मरीज़ आते हैं कि जी हमें तो वापस जाने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ज़्यादा नहीं होते मरीज़, लेकिन चंद होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें किराया भी दें, तो ज़कात से हम उनको वो किराया भी देते हैं।
और मोस्टली वो ज़कात जो है वो अपने जेब से जाती है, जनरल ज़कात वाले फ़ंड पे ये बोझ नहीं होता। तो जब ये अखबारात में देखते हैं कि इन लोगों के मुतालिक इंक्वायरी हो रही है, तो थोड़ा सा दुख तो होता है। हालांकि दुख होना नहीं चाहिए, सच का रास्ता जो है बड़ा कठिन होता है और सच के रास्ते में तकलीफ़ें आना लाजमी हैं। अगर तकलीफ़ ना आए तो शुबा होता है कि शायद ये सच का रास्ता नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि जो हमारे दोस्त हैं, देखिए वो हमारे दोस्त ही हैं, जो हमको बुरा कहते हैं वो भी हमारे दोस्त हैं। तो अल्लाह ताला उनको समझ नसीब करे और अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखाए। और जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उन पे थोड़े से शुबहात भी हैं उनको, या थोड़ा सा शक भी है, तो उनको ये चीज़ें दरगुजर करनी चाहिए लार्जर इंटरेस्ट कम्युनिटी के लिए। देखना ये चाहिए कि क्या ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर काम नहीं है तो आप फिर ये सवाल कर सकते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। हमारे पास जितने भी हम डोनेशंस लेते हैं, जितने भी ज़कात लेते हैं, हमारे पास एक एक पाई का हिसाब है और कैसे खर्च होती है उसका भी हिसाब है। तो हमसे ये तो पूछा जाना चाहिए कि ये कैसे आपने किया। अगर ये कोई इंक्वायरी होती है तो हम उसे वेलकम करेंगे, लेकिन ये एतराज़ात नहीं होने चाहिए कि हमने इन पैसों को खुर्द बुर्द किया है या गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमारे कुछ साथियों ने साइड बिजनेस किया है, स्टेट बिजनेस। उस स्टेट बिजनेस को ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी के साथ या स्कूलों के साथ मिलाना एक गैर मुनासिब फ़ल है, अमल है। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन लोगों को अल्लाह ताला उनके आँखों से पर्दे हटा ले और हकीकत देख लें और अपने किए पे पछता का इज़हार करें। तो अल्लाह ताला उनको जी हिदायत दे कि ये जो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन पे एतराज़ किया जाए और सीधे रास्ते पे आ जाएं। खामखा एक अच्छा अदारा जो है वो तबाह हो जाएगा, उसको तबाह होने से बचाने के लिए मैं उनको इस्तदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखाए और इस अदारे को नुकसान पहुँचाने से वो बाज रहें।